हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम बोध कहानी का क्वेश्चन आंसर विथ ग्रामर करेंगे। तो चलिए चलते हैं मौखिक में। क्वेश्चन नंबर 1, पंडित चंद्रधर क्यों पछताते थे? आंसर, पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। वेतन कम था, हमेशा नौकरी को लेकर पछताते थे। उन्हें हमेशा लगता कहीं और नौकरी करने से 4 पैसे भी बचते और आराम से जीवन कटता। क्वेश्चन नंबर 2, वे मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार को क्यों सहन करते थे? आंसर, वे मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार को सहन करते थे क्योंकि उन्हीं के कारण पंडित जी को कभी आटा, कभी सब्जी और कभी दूध दही खाने को मिल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ कैसा व्यवहार किया? आंसर, मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे ठाकुर साहब ने उनके साथ किया था। मुसाफिरों ने उनका सामान उठाकर जमीन में फेंक दिया और उन्हें ऐसा धक्का मारा कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, मुसाफिरों ने दरोगा जी को जगह क्यों नहीं दी? आंसर, मुसाफिरों ने दरोगा जी को जगह नहीं दी क्योंकि दरोगा जी ने एक मुसाफिर पर जासूसी का अपराध लगाकर 25 रुपए लिए थे और दूसरे मुसाफिर पर गांव के मेले में बिना बात के डंडे लगाए थे। लिखित में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंडित जी अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करते थे? आंसर, पंडित जी अपने छात्रों से बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। सभी बच्चों को बहुत प्यार करते और मन ध्यान से पढ़ाते थे। पाठशाला में लड़कों की संख्या भी बढ़ गई थी, लड़के भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। यह वाक्य किसके लिए और क्यों कहा गया? आंसर, यह वाक्य पंडित जी के लिए कहा गया है क्योंकि पंडित जी को ठाकुर साहब और दरोगा जी के कारण ही कभी दूध दही खाने को मिल जाता था। कभी कभी वे पंडित जी को कुछ कह भी देते तो पंडित जी उस अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, खूब पहचानता हूँ, डॉक्टर चोखेलाल के कथन का क्या अभिप्राय था? उत्तर, खूब पहचानता हूँ, डॉक्टर चोखेलाल ने कहा क्योंकि डॉक्टर साहब जब भी तहसील में लगान भरने जाते थे तो मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते, ना देने पर शाम तक खड़ा रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4, कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, क्यों? कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था क्योंकि पंडित जी अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते थे और शिष्य भी उन पर जान देते थे। आज कृपाशंकर को अपने अध्यापक की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। वह चाहता था सेवा में कोई कमी ना रह जाए। नेक्स्ट, आज से स्पष्ट कीजिए। पंडित जी ने आज शिक्षा का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। पंडित जी हमेशा अपनी नौकरी और वेतन को लेकर पछताया करते थे, अपने भाग्य को दोष देते थे। लेकिन जब पंडित जी के एक शिष्य ने उन्हें आदर और सम्मान के साथ अपने घर में आश्रय दिया और बहुत लगन से उनकी सेवा की तो पंडित जी को शिक्षक होने का गौरव समझ में आ गया। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट भाषा से क्वेश्चन 1, नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप लिखना है, ये पुल्लिंग दिया हुआ है, स्त्रीलिंग लिखना है। मुंशी, मुंशियाइन, माली, मालिन, अध्यापक, अध्यापिका, पंडित, पंडिताइन, धोबी, धोबिन, अभिनेता, अभिनेत्री। पाठ में नेक्स्ट है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। सब्जी, जोर, जमीन, बाजार, मुफ्त, मुसाफिर, फर्क, साफ। इन शब्दों में आई ज और फ ध्वनियाँ आगत है। इनका उच्चारण करते समय मुख से हवा घर्षण के साथ निकलती है।
इनका उच्चारण क्रमशः जा और फा से भिन्न है। ज और फ के नीचे नुक्ता लगा है, बिंदु लगा हुआ है। नुक्ता लगने से कुछ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे जैसे जो नॉर्मल जा और फा होता है, उसके नीचे अगर बिंदु लग जाते हैं, नुक्ता लग जाते हैं, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पे है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। यहाँ जरा, जरा हम लोग बोल रहे हैं तो हवा निकल रहा है, जरा वो होता है थोड़ा सा। जरा और जरा, इसमें तो एक ही अंतर है, यहाँ नुक्ता लगा है, यहाँ बिंदु लगा हुआ है ना। तो जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब थोड़ा सा। फन, फन, फ सांप का फन, यहाँ फन, फन, फन मतलब कला। एक बिंदु के लगने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और अर्थ लिखिए। यहाँ पे शुद्ध उच्चारण करके अर्थ लिखना है। सजा, है ना, सजा। शोभा, तेज, चमक। सजा का अर्थ होता है शोभा, तेज का अर्थ होता है चमक। यहाँ सजा, सजा क्योंकि यहाँ बिंदु लगा हुआ है, ये सजा का अर्थ हो गया दंड। तेज, प्रबल, वेगवान। यहाँ पे क्वेश्चन 3 देखते हैं। पाठ से चुनकर 3 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द लिखिए। यहाँ पे जो लेसन है उससे ही तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द है स्पष्ट, सेवक, नेत्र। तद्भव शब्द है दूध, दही, हाथ। देशज शब्द है नौकर, नौकर चाकर, ठाट बाट, दूध दही। विदेशी शब्द है डॉक्टर, स्कूल, स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनामिक विशेषण। यह थाना नहीं है, उसे अभी बुलाओ। आपने मेरी सूरत ना देखी होगी। ये दोनों सेंटेंस है। इस यहाँ पे दिए गए वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, अतः ये सर्वनाम है। ये जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं वे संज्ञा के स्थान पर आए हैं, वे सर्वनाम है। यह थाना बहुत बड़ा है, उनके शिष्य पंडित जी का आदर करते थे। इन वाक्यों में या और उनके संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ पे जो है या और उनके, ये संज्ञा के स्थान पर है और संज्ञा का विशेषता बताता है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषताएं बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छांटिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण बताइए। तो वाक्य है यह लड़की बहुत चतुर है, तो यह जो है उस संज्ञा के स्थान पर लगाया गया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ, क्योंकि ये सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। यह काफ़ी कमज़ोर है, यह जो है काफ़ी कमज़ोर है, यह जो है वो सर्वनाम हुआ। उस मकान में मेरा भाई रहता है, यहाँ पे उस मकान और मेरा भाई, ये जो है उस और मेरा सार्वनामिक विशेषण हुआ। गीतिका ने मुझे अपनी मिठाई दे दी, यहाँ मुझे और अपनी जो है वो सर्वनाम है। वह साइकिल किसकी है, वह साइकिल किसकी है, तो ये वह हुआ सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन 5, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सब परेशान थे कि कहाँ जाए। दारोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। पहले वाक्य में की शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये जो सब परेशान थे कि कहाँ जाए, ये जो पहला शब्द है उसमें की शब्द जो है वाक्यों को जोड़ रहा है, अतः ये योजक है जो जोड़ रहा है। दूसरे वाक्य में की बैजनाथ और उसकी स्त्री के संबंध बता रहा है। ये जो दारोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे, तो ये जो की है वो
संबंध बता रहा है, तो ये संबंध कारक हुए। तो इसी प्रकार नीचे लिखना है, इसी प्रकार आप योजक की और संबंध कारक की का प्रयोग करके दो दो वाक्य बनाइए। तो इसी प्रकार बड़ी की और छोटी की लगाकर हमें वाक्य बनाना है। रामू ने बताया कि जंगल में शेर है। एक। दूसरा, काका ने कहा कि मैं एक किसान हूं। इसमें जो है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और ये नेक्स्ट संबंध कारक की, इसका पहला है, वर्षा के बाद प्रकृति की सुंदरता अनोखी होती है। ये प्रकृति और सुंदरता का संबंध बता रहा है ना, इसीलिए संबंध कारक है। नेक्स्ट, शिकारी की नजर झाड़ी के पीछे छिपे हिरन पर पड़ी। यहां पर शिकारी की नजर झाड़ी के पीछे छिपे हिरन पर पड़ी। ये शिकारी और हिरन के संबंध को बता रहा है, तो ये संबंध कारक है। नेक्स्ट जो है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओहो, तुम कृपाशंकर हो। वाह, ठंडा पीकर मजा आ गया। इन वाक्यों में ओहो, वाह द्वारा विस्मय, हर्ष जैसे भाव को प्रकट किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार भाव को प्रकट करने वाला शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, है ना, जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसी को बोला गया है। नीचे विस्मयादि बोधक शब्द दिए जा रहे हैं, उनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। अरे, आश्चर्य के साथ, अरे तुम कब आए। नेक्स्ट, हट। हट, यहां से हम ऐसे बोलते हैं ना, छी छी, उसको कह दो छी छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर। शाबाश, खुशी से, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक ठीक, मैं 4 बजे आ जाऊंगी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।